नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, फाइनेंशियल प्लानर, रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो आज मैं ऑन डिमांड बना रहा हूं। कई सारे दोस्तों का, कई सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट का और कई सारे मेरे कस्टमर्स का मेरे पास फोन आया कि उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो एलआईसी में उन्होंने लगाया हुआ है क्या सुरक्षित है, या अडानी ग्रुप के डाउन होने की वजह से एलआईसी भी डूब रही है। इस तरह के तमाम कंसर्न मुझे सुनने को मिला और मैंने इंडिविजुअली कई सारे क्वेरीज को हमने हैंडल किया। लेकिन फिर मैंने देखा कि एलआईसी में जो पैसा जिस किसी ने भी लगाया हुआ है, इंक्लूडिंग मी, लगभग भारत के प्रत्येक परिवार से कोई ना कोई एक मेंबर जरूर है जो एलआईसी में पैसा लगाया हुआ है। और एलआईसी में जो इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एलआईसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो एक इमोशन के साथ जुड़ा हुआ है। किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, किसी ने अपने बच्चे के मैरिज के लिए, तो किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए एलआईसी से जुड़ा हुआ है और एलआईसी में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। और इस तरह की जब न्यूज मार्केट में आती है, जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखते हैं और फिर भी अपने चैनल को की टीआरपी को बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को और फेमस करने के लिए तमाम तरह की गलत न्यूज का जब वो प्रसारण करते हैं, तो इस तरह से गांव में बैठे हुए जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपनी एलआईसी ली हुई है अपने भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए, उनके मन में बड़ी अशांति हो जाती है। और मेरी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि उनके जो पीस ऑफ माइंड में जो डिस्टर्बेंस आया है, उसको उनके अंदर जो कंफ्यूजन आया है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं सामने आऊं और इसीलिए ऑन डिमांड में इस वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम समझते हैं कि एलआईसी आखिर पैसा कैसे इन्वेस्ट करती है। एलआईसी के पास जितना भी पैसा हम लोग देते हैं और एलआईसी सारे पैसे को जो मैनेज करती है, उस इंटायर अमाउंट को हम बोलते हैं AUM, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। आज के डेट में एलआईसी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 41.66 लाख करोड़ है, जो पैसा एलआईसी मैनेज कर रही है। यानी एलआईसी ये पैसे को मैनेज करती है तो पैसे इन्वेस्ट करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब इंसान पैसा एलआईसी में इन्वेस्ट करता है तो उसको जरूरत के टाइम क्लेम भी लेना होता है। एलआईसी उसे बोनस के रूप में भी प्रॉफिट देती है, यानी उसके इन्वेस्टेड अमाउंट से बढ़ा करके उसको पैसा देती है। तो ये पैसे आखिर कहां से आता है? ये पैसे एलआईसी इन्वेस्ट करती है, लेकिन इन्वेस्ट भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता एलआईसी। गाइडलाइंस है IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस के अनुसार ही एलआईसी पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। यानी 25% पैसा ही वो इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में कर सकती है और 75% जो मनी है उसे अभी भी गवर्नमेंट एंटिटीज में करना पड़ेगा, जहां से गारंटेड रिटर्न आ जाए। और आज अगर आप देखेंगे तो एलआईसी के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM है 41.66 लाख करोड़ है, उसका 25% सिर्फ 10 लाख करोड़ होता है। इस 10 लाख करोड़ अमाउंट को ही एलआईसी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि सारा पैसा अडानी में लगा देगी, इसमें टाटा ग्रुप में लगाएगी, रिलायंस में लगाएगी, बल्कि रिलायंस में सबसे ज्यादा पैसा लगाई हुई है एलआईसी, और उसके बाद टाटा ग्रुप में थर्ड नंबर पे अडानी है, और फिर आईसीआईसीआई में लगाएगी, HDFC में लगाएगी। नेम एनी कंपनी, जो भी रिप्यूटेड कंपनी आप लेना चाहते हैं, नेम एनी रिप्यूटेड कंपनी, जहां सब जगह एलआईसी का पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अडानी में लगा हुआ है और अडानी के डाउन होने से एलआईसी को कोई फर्क पड़ेगा, और वो भी अमाउंट 1% से कम। आप 30,127 करोड़ मात्र अडानी में एलआईसी ने लगाया था वर्षों पहले, जो बढ़ करके 74,000 करोड़ हो गया, जो अभी भी 56,142 करोड़ 27 तारीख को था। यानी अभी भी एलआईसी, ये कोई नहीं बताएगा कि एलआईसी अभी भी 30,000 करोड़ के बदले 56,000 करोड़ अमाउंट एलआईसी का हुआ है, यानी 26,000 करोड़ का बेनिफिट है। कस्टमर आपके पैसे को वो बेनिफिट में करके एलआईसी ने रखा हुआ है। तो इस तरह से कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा अभी भी ज्यादा है, यानी 26,000 करोड़ प्लस में एलआईसी चल रहा है। इवन अडानी ग्रुप में, अडानी ग्रुप के इतने निगेटिव न्यूज के बाद और मार्केट क्रैश होने के बाद भी एलआईसी का पैसा 26,000 करोड़ अभी भी प्रॉफिट में है। यानी जो भी अमाउंट जो नुकसान हुआ है, प्रॉफिट में से नुकसान हुआ है, कैपिटल में से कोई लॉस नहीं हुआ है। इसीलिए हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मोर ओवर, जो एलआईसी है उसके लिए भारत सरकार ने गारंटी दिया हुआ है कि एलआईसी के जो पॉलिसी होल्डर्स है उनके सारे पैसों की गारंटी भारत सरकार लेती है। सम एश्योर्ड की गारंटी लेती है, जो बोनस है उसकी गारंटी लेती है, यानी 100% आपका पैसा सिक्योर है, जिसको सॉवरेन गारंटी बोलते हैं।
और आप जाकर गूगल पर इसको चेक कर सकते हैं कि सॉवरेन गारंटी भारत सरकार के द्वारा जो एलआईसी को दी गई है। यानी कहीं भी कस्टमर को घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कुछ भी हो जाए, कस्टमर के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पैसा एलआईसी में लगा हुआ है, ये सोने से भी ज्यादा सुरक्षित है, आपके घर में रखे हुए पैसे से भी ज्यादा सुरक्षित है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप निश्चिंत रहिए और आप निश्चिंत होकर के अपना काम करिए और पीसफुल माइंड के लिए जिस तरह से आपने एलआईसी में अपना पैसा लगाया था, वो आप पीसफुल माइंड के साथ अपना काम करिए और आप अपने एजेंट पे भरोसा रखिए। आपके पैसे को सही जगह पर लगाया हुआ है। एलआईसी में आपका पैसा 100% सिक्योर है। यही मैं आपको बताने के लिए आज आपके पास आया हूं। दूसरी बात अगर हम आप देखते हैं तो एलआईसी में आप देखेंगे, आप एक चीज आप नोट करेंगे, जब आप प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में जाएंगे, मैंने ऑलरेडी कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में सीनियर पोस्ट पे मैंने काम किया है और मैंने देखा है कि प्राइवेट कंपनियां किस तरह से अपने एम्प्लॉइज को फैसिलिटीज देती है, सैलरी के रूप में, बोनस के रूप में, टूर्स के रूप में, न जाने क्या क्या बेनिफिट देती है सेल्स के ऊपर। ऑफिस आप उनका देखिए कितना डेकोरेटेड है। वो पैसा कहां से आता है? वो पैसा पब्लिक का पैसा होता है। लेकिन आप दूसरी तरफ एलआईसी के ऑफिस में चले जाइए, एलआईसी के ऑफिस में आपको सही तरीके से एसी नहीं मिलेगा, आपको सही तरीके से चेयर नहीं मिलेगा, किसी भी जो एजेंट है उसको बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा टूर्स नहीं है, ये नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजों की कटौती करती है। इवन मतलब इतनी कटौती है ना कि आप सोच नहीं सकते। आप जाके आपको पता चल जाएगा एलआईसी ऑफिस में, आप जाकर के देखिए, क्योंकि एलआईसी कभी भी पब्लिक के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना चाहती। जो भी फैसिलिटी वो अपने एजेंट को देगी, जो भी फैसिलिटी वो अपने एम्प्लॉय को देगी, ब्रांच मैनेजर को देगी, वो आखिर आप ही के पैसे से तो देगी। लेकिन एलआईसी सारा चीज सोच करके चलती है कि ये जो पैसा मैं लगाऊंगा, ये पैसा जो मैं एम्प्लॉय पे या एजेंट पे या इनको टूर्स में और इनको फैसिलिटी देने में, इनका अच्छा डेकोरेटेड ऑफिस बनाने में, इवन लैपटॉप देने में या इन सब चीजों में जो खर्च करूंगा, ये आखिर पब्लिक का पैसा है। इन सारे पैसों को एलआईसी कटौती करती है ताकि आपका जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा आपको अधिक से अधिक आपकी जब जरूरत हो, जिस समय जिस पर्पस के लिए आपने लिया हुआ है, उस समय आपको मिल जाए। जब एलआईसी इन छोटी छोटी चीजों का इतना ध्यान रखती है, तो क्या आपको लगता है कि एलआईसी इतनी बड़ी मूर्खता करेगी कि सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा देगी जहां डूब जाएगा? सैकड़ों कंपनी में एलआईसी ने पैसा लगाया हुआ है और आपको पता है कि जब कई जगह हम पैसा लगाएंगे, आप इंडिविजुअली भी अगर कई कंपनियों का शेयर खरीदेंगे, सपोज कि आपने 100 कंपनी का शेयर खरीदा, तो आपको पता चलेगा कि 10 कंपनी का शेयर प्लस में जा रहा है, 10 कंपनी का माइनस में जा रहा है। ये प्लस माइनस का खेल तो हमेशा ही चलता रहता है जब मार्केट में होता है। तो इसी तरह से अडानी का डाउन जा रहा है तो किसी का अप जा रहा है। बट एलआईसी के सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? एक छोटा सा अमाउंट, लेस देन 1% अमाउंट इन्होंने अडानी में लगाया हुआ है, जो डाउन भी चला गया तब भी प्रॉफिट में है एलआईसी। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स करिए, आपका पैसा 100% सुरक्षित है। एलआईसी है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। धन्यवाद। इसी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन लोगों के मन में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। और किसी को भी किसी तरह का क्वेश्चन अगर पूछना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9910574188 पर व्हाट्सएप लिख करके आप अपने क्वेरी दीजिए और मैं निश्चित तौर पे आपके सारे क्वेरीज का, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मेरी सारी बातों को सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।